नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 5 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, बात करेंगे लेक्चर की। लेक्चर जो है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। इसमें हम सबसे पहले करते हैं क्विक रिवीजन, जो कि होगा 4 जुलाई से रिलेटेड, एंड टॉप 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आज से रिलेटेड होंगे, यानी 5 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ड। ओके, एंड ये लेक्चर जो है आपको बायलैंग्वेज मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में। एंड वीडियो के लास्ट में हम एक और चीज डिस्कस करते हैं जो कि है क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे जो है इसमें आप सभी को करेक्ट ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, एंड ये वीडियो जो है आप सभी को डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मिल ही जाता है। तो अब गाइस स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। तो प्लीज आप वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना होगा जय हिंद जय भारत। ओके, एंड थॉट ऑफ द डे भी डिस्कस कर लेते हैं आज का, साइकिल और जिंदगी। तो देखिए, साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब इसमें चैन हो। तो समझ रहे हैं ना, यानी कि जो आपकी लाइफ है और जो आपकी साइकिल है, ये दोनों की दोनों डिपेंड किस पे है? चैन के ऊपर। ओके, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। कर लेते हैं सबसे पहले हम क्विक रिवीजन, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी दिवस कब मनाया गया है। तो 1 जुलाई को हमने मनाया है जीएसटी दिवस। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप कल की वीडियो को जाकर विजिट जरूर कीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। तो वन टैप वन ट्री अभियान की जो शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है। तो हमारी जो रैंक आई है उसमें 100 रैंक पे हम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है। तो नीरज चोपड़ा यानी गोल्डन बॉय ने जीत लिया है। ओके, यानी इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, किसने 46 साल बाद एचडीएफसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। तो दीपक पाखरे ने अभी हाल ही में 46 साल बाद एचडीएफसी के चेयर पद से इस्तीफा दिया है। कल की वीडियो में हमने इन सब क्वेश्चन को डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत में सोशलिस्टर जर्नल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो तुषार मेहता को भी हाल ही में सोशलिस्टर जर्नल के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुन लिया गया है। तो ड्रीम 11 को अब 2023 से लेकर मार्च 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया है, यानी कि जो टीम की जो जर्सी है उसके ऊपर जो लोगो है वो ड्रीम 11 का ही रहेगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2026 तक के लिए अब फिक्स हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकन नामित किया गया है। तो मैरी कॉम को भी हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के रूप में कौन सा राज्य जो है उभरा है। तो तमिलनाडु राज्य जो है वो भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, कहाँ अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंक ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया है। तो नई दिल्ली में अभी पहली प्रदर्शनी की गई है, जो कि बैंक ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो यहाँ पे हमने किया है क्विक रिवीजन, एंड अब डिस्कस करेंगे आज का सेशन जो कि है 5 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हेन हैज इंटरनेशनल प्लास्टिक डे फ्री बीन्स सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल प्लास्टिक डे को कब सेलिब्रेट किया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब सेलिब्रेट किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि 3 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया है अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो पर्यावरण पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैग को हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यानी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में 3 जून को मनाया जाता है। यह दिन जो है दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदाय और व्यवसाय को कार्यवाही करने और प्लास्टिक बैग पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए एक रिमाइंडर के तौर पर काम आता है। वह प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण फैलाती हैं, आप सभी को पता है, वन्य जीव को नुकसान पहुंचाती है और
बात करें अगर कि डिकम्पोज होने में भी सैकड़ों साल ले लेती है, इस वजह से इसे इकोसिस्टम के लिए बड़ा नुकसान है, बड़ा खतरनाक है, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड द नेशनल सिकल सेल अनीमिया एरिडिकेशन मिशन इन विच स्टेट। तो पीएम मोदी ने अभी किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कर दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये कार्यक्रम को शुरुआत की गई है। तो इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शनिवार को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किया गया है। वहीं बात करें कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 3.47 करोड़ डिजिटल कार्ड और 1 करोड़ से अधिक पीवीसी आयुष्मान भारत कार्ड को वितरित किया है। वहीं बात करें राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन की, जो कि 17 राज्यों में 278 जिलों में लागू किया जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज द वर्ल्ड फेमस श्रावणी फेयर बीन इनकरेज्ड रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी यानी देवघर। तो अभी हाल ही में देवघर में जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध मेला है श्रावणी मेला, उसका उद्घाटन कर दिया गया है। जो पर्टिकुलर इमेज देख रहे हैं ये वही की एक इमेज है। ओके, बात करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की, तो झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला की शुरुआत हो गई है। झारखंड के कृषि मंत्री, जिनका नाम है बादल पत्रलेख, ने बिहार झारखंड की सीमा स्थित दुम्मा में आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया है। इस कार्यक्रम का वहीं बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से लेकर झारखंड के देवघर स्थित बाबाधाम तक यानी 108 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में यह एशिया का सबसे लंबा मेला माना जाता है। इस बार ये मेला जो है 2 महीने तक चलेगा, क्योंकि जो सावन है वो पूरे 2 महीने का है, इसलिए ये मेला भी पूरे 2 महीने तक चलेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में किसे कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभालने को दिया है? हु हैज रिसेंटली टेक ओवर एज अ चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पीएम प्रसाद। तो पीएम प्रसाद को कोल इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर लिया है। तो जिनकी आप इमेज देख पा रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं का नाम है पीएम प्रसाद। अब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो कोल इंडिया लिमिटेड ने शनिवार को 1 जुलाई 2023 से कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में पीएम प्रसाद की नियुक्ति की घोषणा की है। कंपनी ने एक एक्सचेंजर फाइलिंग के माध्यम से इसकी घोषणा कर दी गई है। वहीं पीएम प्रसाद ने 1 जुलाई 2023 को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार को ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वह सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल के अध्यक्ष, जो कि सह प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी का पदभार संभाले थे। वहीं उनके पास जो है संचालन और प्रबंध के विभिन्न पहलुओं में 48 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से खनन की इंजीनियरिंग की है। इन्होंने अगर बात करें इनकी पीएम प्रसाद की, तो इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी IIT-ISM धनबाद से ओपन कास्ट माइनिंग में एमटेक किया है। वहीं 1998 में इन्होंने DGMS से प्रथम श्रेणी में खनन प्रबंध प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है, जो कि 1997 में नागपुर विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री भी प्राप्त की है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थे पीएम प्रसाद के बारे में। तो याद रखिएगा, पीएम प्रसाद को 1 जुलाई 2023 से कोल इंडिया लिमिटेड का अभी हाल ही में चेयरमैन बना दिया गया है। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहीं पे 1994 और 1995 में इन्होंने बात करेंगे कि WCL में अपनी पोस्टिंग के दौरान भूमिगत आग प्रभावित DRC खदानों को फिर से खोलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं 1995 में कोयला सचिव, कोयला मंत्रालय यानी MOC के अध्यक्ष और कोल इंडिया लिमिटेड के सर्वश्रेष्ठ खान प्रबंधक के रूप में इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 5th है। हाल ही में किसने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हु हैज रिसेंटली वॉन द 6th यूथ वुमेन नेशनल चैंपियनशिप? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है इन पर्टिकुलर स्टेट में से, तो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी यानी हरियाणा। तो करेक्ट ऑप्शन है हरियाणा। तो अभी हाल ही में छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? हरियाणा ने अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हु हैज बीन सोवरन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस इसमें से ऑप्शन पी यानी कि अजीत पवार। अभी हाल ही में अजीत पवार जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री यानी उप मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा उप मुख्यमंत्री। ओके, तो याद रखिएगा अजीत पवार जी को अभी हाल ही में नए उप मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। तो यहाँ पे आप जिनकी इमेज देख रहे हैं इन्हीं का नाम है अजीत पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, हाल ही में IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज बीन ऑन द टॉप इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिलीज बाय IEP रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे पूछा क्या है कि IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन जो है शीर्ष पर रहा है, यानी कौन सा देश ऐसा है जहां पे सबसे कम शांति है, यानी शांति है ही नहीं, बहुत पूरी तरीके से अशांति है। तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे, यानी अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अशांति है, यानी फर्स्ट रैंक पे है अफगानिस्तान। ओके, उसके बाद सीरिया आता है एंड यमन आता है। तो याद रखिएगा ये दोनों भी इसके बाद आते हैं। तो फर्स्ट पर अफगानिस्तान है, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में जो टॉप किया है वो अफगानिस्तान ने किया है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। अफगानिस्तान जो है लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की सूची जारी करते हुए ये बात बताई है, जिसमें अफगानिस्तान जो है इस बार भी दुनिया के सबसे आसान देशों की सूची में पहले पायदान पे रहा है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के बाद जो देश आते हैं उसमें यमन है, सीरिया है, रूस है, दक्षिण सूडान सबसे आसान देश रहे हैं। वही साल 2008 में बात करें तो 2008 से ही विश्व शांति सूचकांक में आइसलैंड जो है वो सबसे नंबर 1 पर बना हुआ है, यानी आइसलैंड जो है वो 2008 से ही विश्व शांति सूचकांक में नंबर 1 पर है, यानी टॉप रैंक पर है वो जब विश्व शांति सूचकांक की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यानी बीते साल में भी आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे शांत देश रहा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन है? न्यूजीलैंड रहा है। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे शांत देश कौन है? आइसलैंड है। वहीं दूसरे नंबर पर कौन है? न्यूजीलैंड है। और सबसे आसान देश कौन है? अफगानिस्तान। और उसके बाद कौन से देश हैं? यमन, सीरिया, रूस, दक्षिण सूडान। नेक्स्ट बात करते हैं, जबकि आयरलैंड जो है तीसरे और डेनमार्क जो है चौथे नंबर पर है। तो याद रखिएगा 5 जो है टॉप आप याद रखिएगा जो विश्व शांति सूचकांक है, यानी आइसलैंड फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड, थर्ड पर है आपका आयरलैंड और फोर्थ नंबर पे आता है आपका डेनमार्क। तो याद रखिएगा। और सबसे आसान देश में अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, रूस, दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है 8, हाल ही में भारतीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 8 क्वेश्चन बात करेंगे, वेयर हैज द इंडियन समिट बीन हेल्ड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी अबू धाबी। अबू धाबी में भी हाल ही में भारत शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो UAE भारत के आर्थिक शिखर सम्मेलन जिसका विषय था फास्टरिंग synergy यूनाइटेड द फाल्कन एंड टाइगर इकोनॉमिक्स, यानी 3 जुलाई 2023 को अबू धाबी के अलमरिया द्वीप में ADGM ऑडिटोरियम में ये इस प्रकार का एक सम्मेलन किया गया था जो कि UAE भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन था। इसी की बात करें नेक्स्ट इसमें तो बात करेंगे इसमें
SBI और कैपिटल मार्केट लिमिटेड, और वहीं अबू धाबी ग्लोबल मार्केट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत और यूएई के उद्योग जगत के नेता एक साथ आए। वहीं बात करते हैं इसमें SBI सी कैप्स और ADGM ब्रांच यानी कि इसकी जो शाखा है कार्यालय का आधिकारिक उद्घाटन भी किया गया है। तो ये बेसिक था, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इसमें कि शिखर सम्मेलन में बात करें कि स्टार्टअप और स्थिरता, हरित ऊर्जा, पूंजी बाजार और तनावग्रस्त संपत्ति समाधान जैसे विषयों को आकर्षक पैनल पर चर्चा की गई है। वहीं उपस्थिति में प्रमुख हस्तियों में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा, संयुक्त अरब अमीरात में भारत राजदूत हैं जिनका नाम है संजय धुरी, और ADMGM यानी पंजीकरण प्राधिकरण के CEO हैं जिनका नाम है अहमद सयाल अल मजरूई के साथ साथ DGM और SBI किसी कैप के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल थे। नेक्स्ट है यहाँ पे 9th क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहला ATP युगल खिताब जीता है? Who has recently won the first ATP डबल टाइटल? तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट है, यानी कि यूकी भाबरी, और सेकंड भी करेक्ट है यानी कि लॉयड हैरिस, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, यानी बोथ ऑफ A एंड B, यानी यूकी भाबरी और लॉयड हैरिस ने अभी पहला ATP युगल खिताब अपने नाम कर लिया है। तो याद रखिएगा कि यूकी भाबरी जो है वो इंडियन है और लॉयड हैरिस जो है दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है यूकी भाबरी ने स्पेन में मिलेकोर चैंपियनशिप में अपना पहला ATP युगल खिताब जीत लिया है। यूकी भाबरी जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वहीं एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP द्वारा लॉयड हैरिस को एकल में भी विश्व में 31वां स्थान दिया गया है। एड्रिया गोंड्रेज एक इतावली पूर्व टेनिस खिलाड़ी है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो कि 10 है, हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। वेयर हैज स्टार्टअप 20 गोल्ड समिट स्टार्टेड रिसेंटली। तो याद रखिएगा नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी गुरुग्राम। तो अभी हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की जो शुरुआत की गई है, कहाँ की गई है? गुरुग्राम में की गई है। तो यहाँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2 जुलाई को 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुई है। सम्मेलन के दौरान जो है सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र, पोषण में शिक्षा और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया गया है। वहीं स्टार्टअप 20 पहल का उद्देश्य G20 देशों में एक अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना है और विभिन्न पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को व्यवसायीकरण, विस्तार और नवाचार को आगे बढ़ाने में सहायता करना है। तो ये यहाँ पे इसके बारे में बेसिक था। अब बात करते हैं यहाँ पे G20 के बारे में। तो G20 की स्थापना आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है। तो 199 में इसको स्थापित किया गया है, जो कि 199 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। इसका प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय वित्त स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। G20 के माध्यम से व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है G20। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन था। और आप सभी को क्वेश्चन ऑफ द डे है, यहाँ पे आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्वेश्चन ऑफ द डे कि क्या है। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में किसी यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकन से नामित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी मैरी कॉम, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी द्युति चंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट है आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन रहा था हमारा, हाल ही में किसे CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है अजय भटनागर। तो याद रखिएगा,
जो अब बात करेंगे यहाँ पे डे ऑफ द वर्ड, जो कि वर्ड हमारा है आज का लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का मीनिंग होता है उदास। लुगुब्रियस का आप कब वर्ड को यूज कर सकते हैं, जब कोई उदास होता है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग सैड की जगह। तो उदास वर्ड के लिए हम शब्द के लिए यूज करते हैं वर्ड जो है इंग्लिश में लुगुबेरियस। तो लुगुबेरियस का अगर मैं आप सभी को एग्जांपल बताऊं तो क्या होगा, व्हाई आर यू लुकिंग सो लुगुबेरियस। तो इस तरीके के आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। टेक केयर गाइस, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।